Hello everyone, myself Anup Kumar Pal. In this video I will discuss about sequence series. जैसे हमारे पास कुछ टर्म है, वो टर्म हमारे पास रियल भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं और या कुछ एल्जेब्रिक टर्म भी हो सकती हैं। उनको हमने एक सक्सेशन ऑर्डर में लिख दिया जो कुछ डेफिनेट लॉ या डेफिनेट लॉ को फॉलो नहीं करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। जैसे हमने कहा ना कि टर्म हमारी एल्जेब्रिक भी हो सकती हैं, तो एल्जेब्रिक में सपोज हमने कह दिया 1 + 2x, 1 + 3x और 1 + 4x। ये हमारा क्या हो गया, एल्जेब्रिक हो गया। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर 4। ठीक है, ये सब क्या है, हमारा सीक्वेंस है। इसी तरह से एक एग्जाम्पल हमने दे दिया यहाँ पर आपको 1, 7, ठीक है, 9, 103, 105 और 119। तो ये सब क्या कहलाएगा, हमारा सीक्वेंस कहलाएगा। ये सीक्वेंस किसका है, कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी, एल्जेब्रिक टर्म का। ठीक है, एल्जेब्रिक टर्म्स और कॉम्प्लेक्स टर्म का। ये सीक्वेंस किसका है, रियल टर्म्स का। तो कंक्लूजन ये निकला कि सीक्वेंस क्या है, रियल सीक्वेंस क्या है हमारा, कुछ सक्सेशन टर्म्स को हम लिख देते हैं जो हमारी रियल भी हो सकती हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं और एल्जेब्रिक भी हो सकती हैं। उसको हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। तो सीक्वेंस में क्या है कि कोई भी एक डेफिनेट रूल हमारा फॉलो हो भी सकता है और फॉलो नहीं भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल और देते हैं हम सीक्वेंस के। जैसे हमने लिखा है सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर्स, जो हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं उसका सीक्वेंस। तो प्राइम नंबर्स में देखिएगा जैसे कि 2, 3, 5, 7, ठीक है, 11, ये सब क्या हमारे प्राइम नंबर्स हैं। तो यहाँ पर एक रूल हमारा फॉलो हो रहा है कि हमारे सभी क्या आ गए हैं, प्राइम नंबर्स आ गए हैं। अब इसी तरह से एक एग्जाम्पल हमने ये दिया, जैसे 2 है, 9 है, 11 है, ठीक है, 14 है, 103 है, 105 है, 218 है। तो देखिएगा इस एग्जाम्पल में तो रूल हमारा फॉलो हो रहा है। तो ये हमारा सीक्वेंस हो गया प्राइम नंबर का। ये सीक्वेंस किसका हो गया हमारा, ये हमने कुछ रियल टर्म, कुछ रियल नंबर्स को लिख दिया, इसमें कोई डेफिनेट रूल अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा सीक्वेंस किसका आ गया, रियल नंबर्स का। तो सीक्वेंस में क्या होता है, कोई रूल फॉलो हो सकता है या रूल फॉलो नहीं हो सकता है। देखिए नेक्स्ट अब आता है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन में क्या है, प्रोग्रेशन क्या है हमारा, प्रोग्रेशन क्या है, इट इज़ अ स्पेशल केस ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस का एक जो स्पेशल केस होता है वो हमारा प्रोग्रेशन होता है। प्रोग्रेशन में क्या होता है कि ऐसी सीक्वेंस जिसमें ईच टर्म किसी डेफिनेट रूल को फॉलो करती है, उसको हम प्रोग्रेशन कहते हैं। तो जो प्रोग्रेशन है वो हमारा सीक्वेंस ऑलवेज होगा, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। एवरी प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस, वट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। हम ये कह सकते हैं जितने भी प्रोग्रेशन है वो सीक्वेंस हो सकती हैं, लेकिन एवरी सीक्वेंस इज नॉट अ प्रोग्रेशन। जैसे प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे एक एग्जाम्पल हमने दिया n²। अब यहाँ देखिएगा सभी नेचुरल नंबर्स का क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, 1, 4 और 9, 16, 25। ठीक है, तो यहाँ पर एक डेफिनेट रूल हमारा फॉलो हो रहा है कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं उन सबका क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रोग्रेशन आएगा। मतलब इसमें जो ईच टर्म आ रही है वो एक डेफिनेट रूल को फॉलो कर रही है। जैसे एक प्रोग्रेशन हम ऐसे लिख सकते हैं n/n+1, लेकिन ये क्या हमारा सीक्वेंस भी है। तो n के प्लेस पर हमने 1 रखा तो 1/2, 2 रखा 2/3, 3 रखा तो 3/4, 4 पुट किया तो 4 पुट किया तो 4/5। तो ये दोनों क्या कहलाएगा, हमारा प्रोग्रेशन कहलाएगा। तो सीक्वेंस में तो सीक्वेंस किसी डेफिनेट रूल को फॉलो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, लेकिन जो प्रोग्रेशन है वो हमेशा किसी एक डेफिनेट रूल को फॉलो करेगा। अब जैसे सीक्वेंस क्या होता है वो हमने समझ लिया है। अब हम समझते हैं सीरीज। देखिए सीरीज क्या है, जैसे कोई सीक्वेंस दे रखा है, उसकी जो टर्म्स को अगर हम ऐड करके लिख देते हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सीरीज कहलाएगा। सपोज हमारे पास ये सीक्वेंस है 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये कोई हमारे पास एक सीक्वेंस है। ठीक है, तो अब आपसे कहा जाए इसका ना सीरीज निकाली, तो सीरीज कैसे निकालेंगे, 2 + 4 + 6 + 8।
प्लस 10 प्लस 12। अगर किसी सीक्वेंस की इस टर्म को हम ऐड करके लिख देते तो वो हमारा सीरीज कहलाता है। ठीक है, तो जैसे कि an ये तो हमारा कहलाएगा सीक्वेंस। ठीक, और अगर हम इसकी टर्म्स को ऐड करके लिखते हैं तो ये क्या कहलाएगा? सीरीज कहलाएगा। ठीक है, अब कुछ हमारे कॉमन प्रोग्रेशन आते हैं। ठीक है ना, कॉमन प्रोग्रेशन। तो कॉमन प्रोग्रेशन में पहला हमारा आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एपी कहते हैं, एंड सेकंड वन इज जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एंड थर्ड वन इज एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एंड फोर्थ इज एजीपी, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये सब हमारे क्या है, कुछ कॉमन प्रोग्रेशन है, एपी, जीपी, एचपी एंड एजीपी। एजीपी मीन्स अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दोनों कंबाइंड फॉर्म में होंगे यहाँ पर। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये जो हमारा मतलब सीरीज है वो हमारा इस फॉर्म में होगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, डैश ए प्लस n माइनस 1d, ये होगा। तो अगर इस तरह का कोई प्रोग्रेशन है, इस प्रोग्रेशन में देखिएगा मेन बात क्या है, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है। देखो सेकंड टर्म में से अगर फर्स्ट टर्म को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आ रहा है, d, और थर्ड में से सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं d, एंड फोर्थ टर्म में हम थर्ड टर्म को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो d। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है कि अगर हम इसकी नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस वाली टर्म को हम अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो डिफरेंस आता है हमारा वो कांस्टेंट आना चाहिए। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या आ रहा है, हमारा d आ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर a जो है वो क्या कहलाएगा, फर्स्ट टर्म। ठीक है, और ये जो d है वो क्या कहलाएगा, हमारा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस, या ये जो होता है वो कांस्टेंट डिफरेंस होता है। तो एपी का मेन पहचान क्या है कि अगर हम इसमें नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को सेपरेट करते हैं तो जो डिफरेंस निकल कर आएगा वो हमेशा कांस्टेंट आना चाहिए, और इसी कांस्टेंट डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, यहाँ कॉमन डिफरेंस। ये इसका फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये हमारा क्या है, एक तरह का लास्ट टर्म इस टर्म का, या इसको हम nth टर्म कह सकते हैं। तो देखिएगा द nth टर्म, इस एपी का जो nth टर्म है उसको ना हम इस तरह से लिखते हैं, a प्लस n माइनस 1d। ये क्या है, हमारा nth टर्म ऑफ एपी। इसको याद रखना है फॉर्मूले को। ठीक है, ये हमारा nth टर्म ऑफ एपी आ गया। एपी की फर्स्ट n टर्म्स का हम सम निकाल रहे हैं। ये हमारे पास एपी दे रखा है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, डैश ए प्लस n माइनस 1d। तो देखिए लेट s, इसको हमने s, इसका सम निकालना है, इसका सम फाइंड आउट कर रहे हैं, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस n माइनस 1d, इसे फर्स्ट इक्वेशन कह दिया। अब देखिए अब हमने क्या करा, यहाँ पर जो लास्ट टर्म है, हाँ इससे पहली वाली अगर हम टर्म लिखते हैं यहाँ पर, चलो यहाँ लिख देते हैं, तो ये n माइनस 2d आएगा, a प्लस n माइनस 1d, फर्स्ट इक्वेशन। और इसको ना रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, जो लास्ट टर्म है उसको सबसे पहले हमने यहाँ लिख लिया, a प्लस n माइनस 2d। ठीक है ना, इस तरह से लिखते जा रहे हैं हम। जो लास्ट टर्म है उसको हमने इधर लिखा, और जो सेकंड टर्म है उसको सेकंड लास्ट टर्म के नीचे लिख दिया। ठीक, और जो फर्स्ट टर्म है उसको हमने इधर लिख दिया। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लीजिएगा। ऑन एडिंग, किसको ऐड करना है, इक्वेशन फर्स्ट एंड s प्लस 2s। देखिए इस टर्म को इसके साथ ऐड करना है हमें, तो a प्लस a कितना हो गया, 2a। ठीक, और इस टर्म को इसके साथ ऐड करना है, तो a प्लस 2a, n माइनस 1d। ठीक है, इसी तरह से देखिएगा 2a, करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ना ऐड करते जा रहे हैं हम। इसी तरह इसको इसके साथ ऐड करो,
हाँ a प्लस ए 2a हो जाएगा, एंड लास्ट में फिर देखिएगा a प्लस ए 2a। इस तरह से हमने ऐड कर दिया। अब देखिए यहाँ पर सभी टर्म हमारी सेम है। अगर किसी सेम टर्म को 2 बार ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो 3 टाइम्स आएगा। तो ये टोटल टर्म्स कितनी हमारी n है, तो ये टोटल टर्म्स को हम ऐड करेंगे, सेम आ रहा है तो कितना आ जाएगा, n टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, 2s देखिए तो ये n टाइम्स आ गया आपका, 2a प्लस n माइनस 1d। टोटल टर्म्स कितनी n, इसलिए क्या आ गया ये n टाइम्स, और सभी टर्म हमारी सेम है तो n/2। तो देखिएगा ये फॉर्मूला निकल कर आ गया है। अगर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट n टर्म्स को ऐड करते हैं तो ये निकल कर आएगा। इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर सकते हैं हम, जैसे 2a लिखा है तो a प्लस n माइनस 1d। फिर देखिएगा n/2 a प्लस n माइनस 1d कौन सी टर्म है हमारी, यहाँ पर लास्ट टर्म है, तो इसके प्लेस पर हम यहाँ लिख सकते हैं a प्लस l। तो इस फॉर्मूले को ना इस तरह से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, या इसको हम यहाँ Sn ऐसे भी लिख सकते हैं, Sn टर्म्स का हम सम फाइंड आउट कर रहे हैं। चलिए Sn लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है a1 a2 a3। देखिए इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर क्या गिवन है कि a1 a2 a3 डैश, ये सब आपको किस में दे रखा है, एपी में। ठीक है, तो अब आप देखिए ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड टर्म, ये सब हमें एपी में दे रखा है। और यहाँ पर देखिएगा a1 प्लस a7 प्लस a16 इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 40 दे रखा है। अब क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहे हैं, सम निकालना है किसका, फर्स्ट 15 टर्म्स। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है इस एपी की स्टार्टिंग की फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकालिए। तो देखिए फर्स्ट टर्म तो हमें पता है, लेकिन हमें कॉमन डिफरेंस यहाँ पर नहीं दे रखा है। तो सपोज हमने लेट कर लिया, लेट डी विद द कॉमन डिफरेंस। डी हमारा क्या है यहाँ पर, कॉमन डिफरेंस। अभी देखिएगा हमने ये फॉर्मूला ड्राइव करा था Tn a प्लस n माइनस 1d। ये nth टर्म था किसका, इस AP का। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म क्या है, a1, तो a के प्लेस पर हम यहाँ क्या पुट कर देंगे, a1। ठीक है, तो इसी इक्वेशन को लिया हमने यहाँ पर, देखिएगा ये a1 फर्स्ट टर्म। अब जैसे a7 चाहिए तो यहाँ पर n के प्लेस पर 7 पुट कर दीजिएगा, तो ये कितना आ जाएगा, a प्लस 6d। a16 चाहिए तो n के प्लेस पर 16 पुट कर दीजिएगा। हाँ a1 लिखिए, 16 में से 1 गया 15d इक्वल्स टू 40। a1 3 टाइम्स तो 3a1, 6 और 15 21d इक्वल्स टू 40। 3 हमारा यहाँ से कॉमन आ रहा है तो 7d कितना आ गया, 40/3, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करने के लिए कह रहे हैं, ये फर्स्ट 15 टर्म्स का सम। तो देखिए हमने अभी फॉर्मूला ड्राइव किया था Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। अब हमें किसका सम निकालना है, S15 टर्म्स का। तो n के प्लेस पर हमने यहाँ 15 पुट कर दिया भाई, तो a के प्लेस पर a1, n के प्लेस पर 15 में से 1 गया 14। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपने 2 कॉमन ले लिया यहाँ से, तो 15 और a1 प्लस 7d। ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ये हमने फाइंड आउट किया। 15 इंटू ये देखना a1 प्लस 7d, ये वैल्यू आपको इस इक्वेशन में गिवन है। ये वैल्यू यहाँ रख दीजिएगा 40/3, 3 ये कैंसिल आउट, 5 4 20, तो 200 आ गया। तो ये जो AP दे रखा है उसके फर्स्ट 15 टर्म्स का जो सम है वो क्या निकल कर आएगा, 200 आएगा। सो आई होप आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो। थैंक यू।